ऐसी कौन सी विधि है जिससे बड़े बड़े काम बन सकते हैं? गुरुजी हमें ऐसी बात बता दीजिए जिससे हम आसानी से कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या हम कोई भी हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है उसको बनवा सकते हैं। ऐसी कौन सा तरीका है जिससे आसानी से घर पे रहकर हम कुछ भी काम पूरा कर सकते हैं? मतलब एक अक्सर हमारे पास सवाल आया करता है, सब पूछते हैं कि भाई कुछ तो होता होगा ऐसे। भाई हम तो पूजा पाठ करते ही हैं, हम साधना भी करते हैं, मतलब जैसे भी हमसे हो सकती है हम वो करते ही हैं। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो फलीभूत नहीं होती है, या हमारी जो पूजा है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है? ऐसा क्या है कि भाई जो चीज़ एक मिसिंग है हमारे पूजा में, हमारी अर्चना में, और हम हमारे अपने काम बनते नहीं, जो बनने वाले काम है वो बन नहीं पा रहे हैं। तो अक्सर सवाल आता है मेरे सामने कि भाई कुछ ऐसा चीज़ बता दीजिए जिससे कि ये सारे काम बनने शुरू हो जाए, आसानी से हमें सिद्धि मिल जाए, आसानी से हमारे काम बन जाए, आसानी से हमारे प्रभु, हमारे ईष्ट, हमारे बाबा मान जाएं। तो ऐसा क्या मिसिंग है, क्या छूट रहा है हमसे, हमसे क्या गलती हो रही है, ये सवाल अक्सर आता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा होता है और उसका तरीका क्या है, किसे उस आसानी से इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है और हम अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने प्रभु को, अपने बाबा को मना सकते हैं, अपना हर बिगड़े हुए काम को हम सही करवा सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाबा की अलख घर घर में जगा दीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धामाहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गोगा जी महाराज तेरी सदा ही जय, गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय। तो स्वागत है सभी भक्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो प्रभु गुरु महाराज की कृपा से चलता है। और आप सभी के प्यार से सपोर्ट बनाए रखें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे। तो सभी दोस्तों से मैं आज एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग करते तो हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम साधना भी करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं, पर जो सबसे बड़ी कमी हमारे इन सब चीज़ों में रहती है वो रहती है संकल्प की। वो कमी होती है संकल्प की, वो कमी होती है हमारे एक संकल्प की, जिस संकल्प को हम लेते ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई पूजा पाठ हम करवाते हैं, अपने घर में हम हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, या कोई कार्य कराते हैं, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो, चाहे वो सिंपल हवन हो, चाहे वो पितरों की कथा हवन हो, चाहे वो दिवाली का पूजन कथा हवन हो, अगर हम कोई भी चीज़ कराते हैं तो जो भी ब्राह्मण देव आते हैं हमारे घर पर, जो भी पंडित जी महाराज हमारे घर पर आते हैं, वो सबसे पहले संकल्प कराते हैं। आपने देखा होगा कि आपको संकल्प किया जाता है, संकल्प कराया जाता है, संकल्प खुलवाया जाता है। तो जो संकल्प है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि किसी भी पूजा को चरम सीमा तक ले जाने के लिए, किसी भी साधना को, किसी भी हमारी भक्ति भावना को चरम सीमा पर ले जाने के लिए संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कैसे मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। आप रोज़ पूजा करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं बाबा की। आप एक नियम मान लीजिए, एक शांत संकल्प ले लीजिए कि भाई एक संकल्प है मेरा कि मैं हर सोमवार बाबा के मंदिर जाऊंगा। मेरा एक संकल्प है कि हर बृहस्पतिवार बाबा के मंदिर जाऊंगा। मेरा संकल्प है कि मैं रोज सुबह नहाने के बाद बाबा के मंदिर जाऊंगा। या मेरा संकल्प है कि मैं रोज खाने से पहले एक बार बाबा के मंदिर जाऊंगा। मतलब कुछ भी XYZ, कुछ भी आप संकल्प ले लीजिए। जैसे ही आप संकल्प लेते हैं तो आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो महाराज है, कोई जो भी देवी शक्ति है, जिसका भी आप संकल्प लेते हैं, जिस भी शक्ति के नाम से आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका संकल्प लेते हैं, तो जब आप संकल्प लेते हैं तो वो शक्ति परीक्षा लेती है कि भाई ये बंदा संकल्प लेकर बैठा है कि अब ऐसा करना करूँगा तो ऐसा होएगा, तो इसकी परीक्षा ले लीजिए। वो आपको परेशान करते हैं, थोड़ा सा परेशान करते हैं। वो देखते हैं कि भाई ये अपने संकल्प पे अड़िग भी है या नहीं है। तो जब आपने संकल्प लिया हुआ है कि भाई मैं तो डेली मंदिर जाऊंगा, तो भाई बारिश हो, तूफान हो, आप बीमार हो, आपको मंदिर जाना ही जाना है। कि जिसने भी ये संकल्प पूरा कर लिया, भगवान उसके। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैंने सुनी थी कि एक जो है पंडित जी हैं जो
भोले बाबा को जल चढ़ाते थे और वहीं से एक शराबी निकलता था जो उनको पिटाई करता था। दोनों की एक तय थी कि हमें करना ही करना है, हमें करना ही करना है। कहावत है बॉस, कितनी सत्य है ये तो नहीं जानता, किंतु इस कहावत से संकल्प सिद्धि का एक बहुत बड़ा अनूठा वो मिलता है। लगातार एक बार क्या हुआ कि बारिश तेज आ रही थी, थोड़ा हवा तेज चल रही थी, तो पंडित जी बोले बाबा मेरा तो आज तो बहुत मौसम खराब, पानी भर रहा चारों तरफ मोहल्ले में, मैंने अपने घर पे ही जो भोले बाबा थे उनको नहला दिया। बोले बाबा मेरा तो यहीं से प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, आज बाहर तो जाना बहुत पॉसिबल नहीं है। वो शराबी निकला, शराबी बोला अच्छा मौसम खराब करके भीड़ चाल करके बचना चाह रहा है, पर पिटाई तो मैं आज भी करूँगा। वो जैसे तैसे भैया पानी में से निकला के पहुँच गया और उसने वही पिटाई शुरू कर दी। वो जैसे ही मुड़ा तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले बात बच्चा मांग, क्या मांगता है? तो शराबी इतने एकदम आश्चर्यचकित होकर बोला कि एक बार बताओ बाबा महाराज, मैं तो तुम्हें रोज पिटाई करता हूँ, तुम मेरे जैसे कमीने कुत्ते के इंसान के सामने आ गए, वाह। और वो पंडित जी महाराज तो डेली तुम्हें जल चढ़ाते, जब भी तुमने दर्शन नहीं दिए। तो उस वक्त बाबा महाराज ने बोला कि मैं तो भाव का भूखा हूँ। वैसे कहते हैं ना भोले बाबा तो वैसे ही बहुत भोले हैं, तो मैं तो भाव का भूखा हूँ। तूने संकल्प किया था और तूने अपना संकल्प पूरा किया, तो मैं तो तेरे भाव से प्रसन्न हो गया। मुझे ना पता तो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो संकल्प सिद्धि, संकल्प जो है, संकल्प इतनी बड़ी चीज है, बस आगे समझ लीजिए। आप जब संकल्प लेके पूजा करते हैं, आप संकल्प लेके पाठ करते हैं, आप संकल्प लेके साधना करते हैं, तो आपकी पूजा पाठ साधना का जो फल है वो 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला होता है आपको, 15 गुना ज़्यादा मिलने वाला होता है आपको। तो संकल्प में बंधकर, संकल्प में बांधकर जब कोई पूजा पाठ अर्चना की जाती है तो उसका जो फल है वो कई गुना ज़्यादा होता है, कई हजार गुना ज़्यादा मिलता है। मतलब ये समझ लीजिए। और जो ईष्ट है हमारे, जो प्रभु है हमारे, वो बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी बात को मान लेते हैं। तो संकल्प सिद्धि, इस कहते हैं ना संकल्प सिद्धि, वो संकल्प सिद्धि इसी वजह से होती है क्योंकि संकल्प करने के बाद में आपकी छोटी सी परीक्षाएं तो होती हैं, पर अगर आपने उन परीक्षा को पास कर लिया तो भाई आपको बहुत गुना, कई गुना लाभ मिलता है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ कि हम जितने भी, देखिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई जो है वैभव लक्ष्मी के व्रत करने चाहिए, बहुत जल्दी इससे संपन्नता होती है। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत क्या संकल्प है? हम संकल्प लेते हैं कि हम कितने दिन के व्रत करेंगे, सोमवार के, मतलब व्रत जितने भी होते हैं ना, व्रत कहते हैं व्रत करने से सारी मानताएं हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि व्रत क्या है? संकल्प है। आप संकल्प लेते हैं कि भी हम इस दिन व्रत करेंगे, इतने व्रत करेंगे, इस तरह से व्रत करेंगे। व्रत संकल्प है। तो संकल्प, असली जो जड़ है वो है संकल्प। अगर आप संकल्प करते हैं तो संकल्प करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आपकी हर चीज़ पूरी हो जाती है और आपके जो ईष्ट हैं वो आपको मान जाते हैं, आपके ध्यान में, आपकी साधना में, भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। तो संकल्प ऐसी चीज़ है। तो भैया आप संकल्प ज़रूर करें, और कोई भी चीज़ है आप संकल्प को, देखिए मैं ये नहीं कहता बहुत कठिन संकल्प लीजिए, छोटे छोटे संकल्प कीजिए, आसान से संकल्प कीजिए। तो छोटे छोटे संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर आप बाबा को मनाइए, ईष्ट को मनाइए, क्योंकि छोटे संकल्प से भी आप देखिए, आपने संकल्प लिया ये उनके लिए मान्यता रखता है, कितना बड़ा लिया, कैसा संकल्प लिया, ये मान्यता नहीं रखता है। तो आप संकल्प लीजिए और संकल्प के थ्रू आप अपनी बात को आगे बढ़ा दीजिए, अपने काम को आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा, आप सभी से एक गुजारिश और है कि भविष्य फाउंडेशन के थ्रू हम समाज सेवा का कार्य करते हैं, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाना है, या कंबल वितरण के कार्य हैं, या खाना वितरण के कार्य हैं, या कोई और सामान वितरण के कार्य हैं। इस तरह के कार्य किए जाते हैं भविष्य फाउंडेशन के द्वारा। तो भविष्य फाउंडेशन में आप भी अपना सहयोग कर सकते हैं, उसमें दान देकर, डोनेशन देकर। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक दिया हुआ है डोनेशन के लिए। आप पेटीएम या गूगल पे के थ्रू डोनेशन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। तो फाउंडेशन में अगर किसी को सहायता करनी है, संस्था को, कि आप फाउंडेशन की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो संस्था को अगर सहायता करनी है आपको कि दान देने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए, समाज हित के लिए, तो आप जो भी भक्त देखते हैं वो उसमें वहाँ पे डोनेशन या सहायता कर सकते हैं।
ठीक है, आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे पूरा पेमेंट आपको आप कैसे कर सकते हैं वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो बाबा गुरु गोरख महाराज के संकल्प कीजिए, अपनी सिद्धि अपनी साधना को सफल कीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जारवी महाराज, जय जय दामाहार बागड़ की सरकार की जय।